इससे पहले कि लकी अपनी जेब से रुमाल निकालता, उसे अपनी नाक में खुजली सी महसूस हुई और अगले ही पल छींक आ गई। इससे पहले कि वो अपने हाथ से अपने नाक को ढक पाता, सामने खड़ी लड़की की सफेद शर्ट पर उसके थूक के कुछ छींटे लग चुके थे। ओह माय गॉड, तुम! आई एम सॉरी, लकी ने हड़बड़ाते हुए कहा और अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके शर्ट पर लगे खून को पोंछने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मुझसे गलती, मैं तो बस खून। सिक्योरिटी! ये सुनते ही लकी के कान खड़े हो गए थे। उसने देखा कि 2 गार्ड भागे भागे उसकी ओर आ रहे थे। उन 2 गार्ड्स को आते हुए देखकर वो घबरा गया था। लकी भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था, लेकिन तब तक 2 गार्ड उसकी दिशा में आए और उसे पकड़ लिया। क्या हुआ मैडम, क्या बात है? एक गार्ड ने उस लड़की से पूछा। इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। क्या रे, बहुत लड़कियां छेड़ रहा है, कहां से आया है तू और घुसने किसने दिया तेरे को अंदर? सुनिए, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई बदमाश नहीं हूं और ना ही मैं आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने मुझे डांटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो तो अचानक पता नहीं कैसे मेरी नाक से खून निकल आने लगा और फिर उसमें ईचिंग हुई और मुझे छींक आ गई। आप जैसा समझ रही हैं वैसा आदमी नहीं हूं मैं। अच्छा, ऐसा सोच भी मत लेना कि तुम इंग्लिश बोलकर बच जाओगे। जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और फिर वो तुम्हें अपनी भाषा में समझाएंगे। जैसे ही उस लड़की ने पुलिस का नाम लिया, लकी के साथ साथ दोनों गार्ड के भी कान खड़े हो गए। उन्हें डर इस बात का था कि अगर वो पुलिस को बुलाती तो उनके होटल की बहुत बदनामी हो सकती थी। अरे मैडम, ऐसे सड़क छाप पॉकेट मार आदमी के लिए पुलिस क्यों बुलाना? हम इसे तो हम ही ठीक कर देंगे। क्यों सुरेश? नहीं, आप लोग इससे टच भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ इसे पकड़ कर रखिए, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वो इससे निपटेगी। अरे मैडम, क्यों पुलिस को परेशान कर रही हो? हमें ना। नहीं, अब मैडम नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और मामला सिर्फ पुलिस तक नहीं, कोर्ट तक जाएगा। मैं इनके ऊपर डिफेमेशन का केस करूंगा, मैं इनके ऊपर हरासमेंट का केस करूंगा और तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाया तो तुम दोनों भी अंदर जाओगे। इसलिए छोड़ो मुझे राइट नाउ। उस जैसे आदमी से इतनी बड़ी धमकी सुन लेने के बाद तो उनके होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें? पहले गार्ड ने कहा। मैनेजर को बुला, दूसरे ने कहा। पहले ने तुरंत अपनी जेब से वॉकी निकाला और चालू किया। लकी और वो लड़की दोनों ही उस गार्ड को देखने लगे। इससे पहले कि मैनेजर लाइन पर आता, एक साथ लकी और उस लड़की का फोन बज उठा। हेलो, जी हाँ सर, मैं होटल आ गई हूँ, लेकिन सर एक बदतमीज आदमी की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। बस एक मैडम है, उन्हें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, बस आ ही रहा हूँ उसको करके, लकी ने कहा और दोनों ने एक वक्त में ही फोन रखा। लड़की के लिए अब वहां रुकना और इस बहस में पड़ना बहुत भारी हो गया था। उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी और उसके लिए वो लेट हो रही थी। आज तुम्हें मेरी मीटिंग ने बचा लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मीटिंग हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूं। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा और लकी का एक फोटो खींच लिया। लड़की ने फोन अपने पर्स में डाला और वहां से निकल गई। दोनों गार्ड अभी भी वहीं खड़े थे। लकी ने एक से पूछा, ये रूम नंबर 888 किस तरफ है? उसका सवाल सुनते ही उस गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया था। आपको 888 में जाना है? लकी ने हाँ में गर्दन हिलाई। सर 888 उस तरफ है, उस गार्ड ने इशारे से बताया और लकी अपनी दाई ओर मुड़कर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो जाने वाला था, वो गार्ड पीछे से बोला, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी अभी उसके ऊपर डंडा चलाने वाला था। अचानक उससे वो माफी क्यों मांग रहा था। इधर रूम नंबर 888 में उसके आने की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा था। एक 50 साल का आदमी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसने बढ़िया सा सूट पहना हुआ था और वो होटल गोल्डन मेंशन के मैनेजर से बात कर रहा था। सब तैयार है ना? जी सर, आप चिंता ना करें, जैसा आपने बोला था वैसा का वैसा हमने सारा अरेंजमेंट करके दिया है। ठीक है। जैसे ही मैनेजर वहां से निकला, वो लड़की वहां आकर खड़ी हो गई। सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, उधर बैठ जाओ। तुम्हारी किस्मत आज अच्छी है कि लक्ष्मण सर अभी तक आए नहीं है। अगर वो पहले पहुंच गए होते तो आज तुम्हारी वजह से मेरा सारा इंप्रेशन खराब हो जाता। वो लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और शर्मिंदगी से एक कोने में जाकर बैठ गई। इधर रुस्तम डांगी खुद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर लकी के खाने का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत उसकी दिशा में आगे बढ़ा और उसने सामने झुकते हुए उसका अभिवादन करते हुए बोला, आइए लक्ष्मण सर आइए, मैं रुस्तम डांगी। लकी ने देखा कि वहां पर जो लोग बैठे थे वो दिल्ली के सबसे बड़े लोगों में से कुछ थे। ये सब लोग वो हैं सर जो हमारी कंपनी अग्रवाल एंड अग्रवाल के लिए काम करते हैं, सारे टॉप ऑफिशियल्स हैं, रुस्तम ने कहा और फिर लकी को सबसे मिलवाते हुए बोला, ये हमारे अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण लाल अग्रवाल। आपका स्वागत है सर।
सभी लोगों ने एक ही सुर में कहा। उस लड़की ने जैसे ही लकी को वहां खड़ा देखा तो उसका परिचय सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इधर लकी ने भी इतनी भीड़ में उस लड़की को दूर से ही देख लिया था। प्लीज आप लोग सब बैठ जाइए, प्लीज सर आप भी प्लीज बैठिए, रुस्तम ने कहा और लकी को उस लड़की के पास ही लगी सीट पर बैठाने के लिए ऑफर कर दिया। उसके हाथ का इशारा देखते ही लकी के मन में ढेर सारे सवाल उभरने लगे थे। जब रुस्तम ने देखा कि वो लड़की की ओर सवालिया निगाहों से देख रहा था तो वो बीच में आया और बोला, सर ये हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है, रागनी दत्ता। जैसे ही उसका नाम लिया गया, रागनी लकी को देखकर मुस्कुराने लगी। सर आप जरा सबसे पहले इसे चखिए, ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। रुस्तम ने लकी के सामने एक प्लेट पर कश्मीरी पुलाव परोसते हुए कहा। अच्छा। लकी के चखने के बाद जब बाकी के लोगों ने भी उसे चखा तो उनके मुंह में रुस्तम की करछी सी छाप उभर आई। उसके बाद तो जमकर लोगों ने खाना खाया कि पूछो मत। सर आपका हो गया या कुछ और मंगवाऊं? नहीं, मेरा पेट तो भर गया है। ठीक है सर, आइए तो मैं आपको आराम करवाने के लिए थोड़ी देर रेस्ट हाउस में ले जाता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला तो देखा कि 1:30 बज गए थे। जैसे ही लकी ने घड़ी में टाइम देखा सब लोग चौंक गए। क्या हुआ सर, कुछ दिक्कत है क्या? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा था, मैंने पेट भर खाया, लेकिन मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आपके पास ये खाना और थोड़ा बचा हो तो पैक कर दीजिए, मैं इसे अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहता हूँ। लकी ने कहा और रुस्तम की ओर देखने लगा। वो सब एक पल में ही उसकी सादगी पर फिदा हो गए थे। लेकिन रुस्तम के लिए एक दिक्कत हो गई थी, खाना खत्म हो चुका था और खाना जिन खास मसालों से बना था वो भी उतने ही थे। अब आगे क्या होगा? क्या रुस्तम लकी को खाना पैक करने के लिए हाँ कर पाएगा या वो लकी को मना कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी इंस्टा मिलियनेयर।